एज ए डॉक्टर मैं आपको जो चीज़ें बातें बता रहा हूँ तो ये आप सबके घरों में कॉमन होगी। जब भी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो क्या हाल है दोस्तों, सब खैरियत से हो, तबीयत ठीक है? आप लोगों की सर्दियाँ कैसे गुजर रही हैं? मैं तो पिछले 2-3 दिन से काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब थी। जब से काशी के जाने के बाद मेरी मेडिसिन तो चल रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हो गया था और मेडिसिन ली है, स्टीम ली है। तो आई होप कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आप खैरियत से हैं? आज अभी मैं कॉलेज से आया हूँ और कॉलेज से आते के साथ ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया और आज का जो मैंने आप लोगों के साथ कुछ बातें डिस्कस करनी है, आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना है। एक तो विंटर है, विंटर के अकॉर्डिंगली अगर बात की जाए तो सर्दियां हैं, तो आपको एक तो मैं जिस तरह मैं अपने व्लॉग्स के अंदर खाने दिखाता हूँ और आप लोगों को कहता हूँ कि आप गैर ज़रूरी सफ़र ना कीजिए, तो इसी तरह है कि तुम सब इलाकों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, पंजाब के और बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही ठंड हो रही है और सर्दियाँ धुंध की शिद्दत हो गई है। तो भाई आप सब अपनी ख्याल रखें, अपना एहतियात करें और अपनी डाइट को ठीक रखें, गर्म ग़िज़ा खाएं और इसके साथ साथ अपनी प्रोटेक्शन करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है, तो वो भी यही है, आनी है, थोड़ा सा अवेयर करना है, थोड़ा सा अपडेट करना है। और अवेयरनेस किस लिहाज से, अपडेट किस लिहाज से करना है, वो ये कि हम लोग तो अपना ख्याल रख लेते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर हैं, सबके घरों में होते हैं, तो हमें उनका किस तरीके से ख्याल रखना है और उनको किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती है। तो एज ए डॉक्टर मैं आपको जो चीज़ें बातें बता रहा हूँ तो ये आप सबके घरों में कॉमन होगी। जब भी सर्दी आती है आपके हमारे जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनको जॉइंट्स पेन है और बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द हो रहा है या पट्टे खिंच रहे हैं या इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। तो हम इन चीज़ों को बहुत कॉमन वे में लेट गो कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो आज का मेरा आप लोगों के साथ टॉपिक ही यही है कि हम जो मैंने व्लॉग स्टार्ट इसलिए किया, मैंने कहा भाई आज मैंने अपने तमाम व्यूअर्स को इससे थोड़ा सा अपडेट करना है कि जो जॉइंट पेन है, मेडिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको तो इस चीज़ का इल्म है कि हमारे एज फैक्टर के अकॉर्डिंगली हमारे अंदर बोन्स की चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे हम आम लफ्ज़ों में अर्थराइटिस कहते हैं, या हड्डियों का उसके अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं, कैटेगरीज़ हो जाती हैं हड्डियों की। मतलब अर्थराइटिस को अगर हम देखें तो बहुत किस्मों में डेवलप हो जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारी आपको इससे रिलेटेड वीडियोस और बहुत सारे डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। बात तो सही है। जो मैं आज आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको एक अवेयरनेस पॉइंट दे रहा हूँ वो ये है कि जिनको भी हड्डियों का या जोड़ों का जो भी प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले वो 3 बातों का ख्याल रखें। तो पॉइंट 1 ये है कि वो उस जगह को हीट प्रोवाइड करें, उधर अपने मसल्स को रिलैक्स करें। सेकंड नंबर पे है कि आप अपनी डाइट को मेंटेन रखें, अपनी कैल्शियम लेवल को मेंटेन करें, क्योंकि एज फैक्टर की वजह से हमारा बॉडी इतना कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। तो एक्सटर्नल कैल्शियम फैक्टर्स जो हैं उनका ख्याल रखें। मेरे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे पेशेंट्स आती हैं, फीमेल पेशेंट्स हैं, मेल पेशेंट्स हैं, जिनके अंदर कैल्शियम बहुत कम है, तो वो हम कैल्शियम इंटेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम लें, दूध का इस्तेमाल शुरू कर दें और इसके अलावा अपनी एक्सरसाइज मेंटेन करें। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो कहीं डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो वो अपने घर में कुछ एक्सरसाइजेस प्लान करें और कुछ एक्सरसाइजेस अपने करीबी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच करें और उनसे प्रोटोकॉल लें और उन एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड करें और घर के अंदर, तो आप लोगों की विंटर्स भी अच्छी गुजर सकती हैं। और इसके अलावा अगर स्वेलिंग हुई हुई है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर उनको बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हमारी नेक पेन की कंप्लेन करती हैं, तो उनके लिए भी ये है कि वो अपने नेक के मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस के साथ स्ट्रेचिंग करके और अपने थेरेपिस्ट की प्रोटोकॉल के बगैर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, अपने करीबी किसी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उससे पूरा एक प्रोटोकॉल सेट करें, तो इंशाल्लाह ताला ये सर्दी आप सबकी बेहतरीन गुजर सकती है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, मैंने अपने आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो अब ये सीन है कि अभी मैंने खाना नहीं खाया, तो बस मैंने कहा पहले व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को अपनी तबीयत से रिलेटेड अपडेट देते हैं और आप लोगों के भी मुझे ख्याल था, तो मैंने कहा तो अब बस नीचे चलते हैं और नीचे चल के खाना खाते हैं। A few inches later. तो दोस्तों बैठते हैं और दाल आ गई है, आज मूंग मसूर की दाल बनी है, ये भी बहुत अच्छी है, साथ में अचार। तो बस खाना खाते हैं दोस्तों। खाना खा
लिया है और अब हॉस्पिटल का टाइम हो रहा है, तो बस हॉस्पिटल निकलते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला वापस आके मुलाकात होती है। स्टे ट्यून्ड। 2000 years later. दोस्तों मैं हॉस्पिटल से घर आ गया हूँ और आपने अभी रास्ते में देखा कितनी ज़्यादा फॉग हो रही है। डे बाय डे फॉग का लेवल भाई ज़ीरो विजिबिलिटी होता जा रहा है और डेंसिटी भी फॉग की बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं पता नहीं कब सर्दियाँ ख़त्म होंगी। लिटरली मेरे तो अंदर का जो विंटर लवर था दम तोड़ गया रियली। मुझे वैसे सर्दियाँ पसंद है कि बंदा इंजॉय करता है और मज़े मज़े के खाने खाता है, लेकिन ये वाली जो सर्दी इस दफ़ा मुल्तान में हो रही है, इतनी सर्दी मैंने पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। मेरा पहला विंटर है ये मुल्तान के अंदर, क्योंकि मैं पहले लाहौर होता था तो लाहौर के में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुल्तान में ठंड हो रही है। सीन ये है कि आप आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तो सुबह भी मैंने आपको यही कहा था कि अपने अपने एल्डर्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें इतनी सर्दी के अंदर, डाइट का, उनकी एक्सरसाइज का, उनकी फिटनेस का, उन सब चीज़ों का ख्याल रखें। तो इसी के साथ साथ एक मज़े की चीज़ है छुपा के मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूँ। मेरी अम्मा की फ्रेंड ने भेजी है, तो स्पेशल थैंक्स टू आंटी और उनकी मदर इन लॉ। उन सब ने बहुत मेहनत से बड़े मज़े के मज़ेदार एक चीज़ बना के भेजे, तो मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। ये चेक करें कितने मज़ेदार अलसी के लड्डू हैं, और ये देखें बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, हेल्दी हैं। 1 hour later. 20 मिनट की मेहनत के बाद ये देखें भाई कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, और ज़्यादा मैंने इसको ब्लेंड किया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर अलग बनाया है। और ये तो बस अपने रूम में चलते हैं और इसको चल के ट्राई करते हैं, बहुत मज़े की लग रही है। दोस्तों कॉफ़ी बना के कॉफ़ी पी ली है और बॉडी का टेम्परेचर मेरा ठीक हुआ है। तो बस आई होप कि आपको आज का मेरा व्लॉग भी पसंद आया होगा। जो व्लॉग में मैंने आपको आज अलसी के लड्डू दिखाए आंटी ने, जो हमें बना के भेजे अम्मा की फ्रेंड ने, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तमाम लोगों के लिए। आप लोग भी, जिन लोगों पंजाबी फैमिलीज़ के अंदर घरों में ये बनते हैं और जिनको नहीं पता, तो मैं ज़रूर आंटी से पूछ के आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगा। ऐसे तो नहीं होता है कि अलसी के लड्डू किस तरीके से बनते हैं, और आपको दिखाया अलसी के लड्डू ये भी आप डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। इनको हमने अगर ये है सरसों के तेल में बने हुए, तो सरसों का तेल हम लोगों के लिए बहुत हेल्दी होता है, तो हम लोग नॉर्मली ये अपने खानों में यूज़ नहीं करते और घी का इस्तेमाल करते हैं या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लड्डू हैं, ये बेसिकली जो अलसी के लड्डू हैं, ये सरसों के तेल में बने हुए हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप एक लड्डू डेली का कंज्यूम कर सकते हैं। और ओ भाई ये क्या है? नहीं तो अगर आपको इसके अंदर कोई और चेंज करना है तो हाफ करके या क्वार्टर करके ऐड कर सकते हैं। तो एज अ डॉक्टर मैं आपको ये गाइड करूंगा कि अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज और साथ साथ अपने आप को गैर ज़रूरी सफ़र से ज़रूर अपने आप को बचाएं और अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।